जी गुड मॉर्निंग। आज आप डायनामिक्स का एक टॉपिक अगे लैके जा रहे हैं। ठीक है जी। सो बेसिकली दो आर्टिकल्स ने और दोनों आर्टिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ क्वेश्चन पक्का आंदा है। ठीक है, देखो नुमैरिकल क्वेश्चन जो ਅਸੀਂ करते हैं ना ਸਾਨੂੰ बड़ी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि उन्होंने गिनती बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होंगी है, पर आर्टिकल इन्ने क गिने चुने ने। पिछे मैं दो आर्टिकल्स से तुहानूं वीडियो दिते हैं। ठीक है, वो दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी। हुण दो होर आर्टिकल्स दे रहे हाँ। ठीक है, ये भी बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ने और दोनों सिर्फ 19 का फर्क है, थोड़ा जहा फर्क है। अगर वो फर्क बंदे नूं क्लीयर हो जाता समझ लो एक याद किया तो दूसरा हो गया। 15 मिनट्स जोड़े है मैक्सीमम ये दो आर्टिकल्स नूं लगने ने। सो आज वीडियो देख के जरूर ये आर्टिकल्स तैयार कर लेना। ठीक है जी। सो आर्टिकल की है, ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड, ठीक है, अलोंग ए समूथ कर्व। ठीक है जी, एक समूथ कर्व लै ली, आ थोड़ी समूथ कर्व है, इत्थों आप ए पॉइंट तो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अलोंग ए समूथ कर्व। ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इट। आ एक पॉइंट लिया आप एनी पॉइंट ऑन इट, मतलब एक पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया। ठीक है, समूथ कर्व है। ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट समूथ कर्व अगले ने तां कह ली, कोई फ्रिक्शन का कंपोनेंट आप इस क्वेश्चन च नहीं यूज़ करना है। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इट विद वेलोसिटी वी नॉट। सो आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे वेलोसिटी वी नॉट है तो इत्थों आपां ने प्रोजेक्ट किया। दैन वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल आफ्टर इट हैज़ मूवड थ्रू ए हाइट। कहना जदों हाइट मूव कर जाता एच हाइट, जे मैं थोड़ा एच हाइट लिए नवी डायग्राम दिखावा, ध्यान नाल सुनना तुहाडे कोल। ठीक है, आ डायग्राम देखो मेरी, आ मैं ए लिया। ठीक है, यदि एक्स नोट वाई नोट पोजीशन है, ए तो मैं चला गया बी ते, पी एक्स वाई, ये मेरी नवी पोजीशन है। ठीक है जी, हुण जे जमीन तो देखिए तो आ वाई नोट है, ये तुहानूं बिल्कुल क्लीयर होगी। ठीक है जी, जे जमीन तो देखिए आ सारी नूं असी क्वेश्चन च वाई के है। ठीक है, तो वाई माइनस वाई नॉट नूं एच के है। सो इसका मतलब जो तुसीं उरों मूव कीते हो तो हाइट तुसीं इन्नी मूव की है। ठीक है जी, सो ये तुहानूं डायग्राम चों समझ आ गया तुहाडे कोल। ठीक है, सो आपां ने की किया, कहता वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आफ्टर इट हैज़ मूवड थ्रू ए हाइट एच इज़ गिवन बाय। हुण तुहानूं की पता लग गया, तुहानूं बेसिकली पता लग गया भी एक समूथ कर्व हैगी है। ठीक, पार्टिकल ए पोजीशन तो एक्स नॉट वाई नॉट पोजीशन तो पी तक गया है, एक्स वाई पी की पोजीशन हैगी है। ठीक है जी, इत्थे तुहाडी वेलोसिटी वी नॉट सी, इत्थे तुहाडी वेलोसिटी पी ते जाके पी होगी। ठीक है जी, और वो कहता की है, वो सिर्फ इन्ना कह रहा है कि वी नॉट ते वी स्केयर च आ रिलेशन हुंदा जदों तुसीं एच हाइट मूव कीते हो। और एच हाइट मैं तुहानूं ठीक ठाक ढंग नाल समझा चुकिया कि इसनूं असीं एच हाइट कहने आ। इहदा मतलब सानूं क्वेश्चन बड़े ध्यान नाल समझ आ गया। फिलहाल क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन सानूं ध्यान नाल समझ आ गया। ठीक है जी, लो आपां ने एक P4 आप पॉइंट लिया, पॉइंट तो ना आपां ने तुहाडे कोल एक टेंजेंट ड्रा कर ली। टेंजेंट ड्रा कर ली, टेंजेंट का एंगल ले लिया साई, टेंजेंट का एंगल ले लिया, वेलोसिटी उस तरफ दिखा दी। ठीक है जी, पार्टिकल अगर आप पी पॉइंट से लवेंगे तो एम जी वे डाउनवर्ड होएगा, सबनों पता है एम जी डाउनवर्ड होएगा। ठीक है जी, आ वाला एंगल आई साई है तो आ भी श्योरली साई होएगा। ठीक है, जे किसी ने कन्फ्यूजन है तो क्यों, क्योंकि आ 90 बन जूगा, आ 90 हो जूगा, आ 90 माइनस साई हो जूगा, टोटल 90 है तो साई हो जूगा। तो मेरा ख्याल है इस तरह की दिक्कत किसी को है नहीं की। सो एम जी डाउनवर्ड आ 90 आ 180 चो घटाए। ठीक है, आ 90 माइनस साई। ठीक है, टोटल 90 है तो साई होगा। ठीक है, सो जिस तरफ एंगल होंगे उस तरफ कंपोनेंट एम जी कॉस साई होएगा। ठीक है, सो जिस तरफ नहीं होंदा है ना एंगल, उस तरफ एम जी साइन साई होंदा। सो कंपोनेंट भी करते। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ਇਹਦਾ बिल्कुल ऊपर होएगा। ठीक है जी, ये वाली चीज़ भी होगी। सो ਇਹਦਾ मतलब है कि जे डायग्राम की गल करो, डायग्राम बिल्कुल तो कंपोनेंट वाइज बिल्कुल क्लीयर हैगी। ठीक है जी, सो मैं नैक्सट पेज पर चले गया। ठीक है, नैक्सट पेज कुछ नहीं लिखा आप, पी एक्सिस की पोजीशन है, थोनों पोजीशन दिखा दी। वी वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन अलॉन्ग टेंजेंट वी डी वी बाई डी एस होंगी है। ठीक है जी, हुण इत्थे क्वेश्चन आ गया भी एस के नूं लै रहे हो तुसीं, वी डी वी बाई डी एस होंगी है। सो तुसीं देखो जरा, आ तुसीं करव है ना, करव की लेंथ नूं एस तक कहोगे। सो ए पी जिहड़ी करव है इहदी लेंथ नूं आपां क्वेश्चन दे विच, ए पी की लेंथ नूं आपां क्वेश्चन दे विच एस किया। सो
वी डी वाई, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਸੋ ਮੈਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ठीक है जी। सो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ परपेंडिकुलर टू ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਈਏ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ फोर्स होगी मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है जी। फोर्स होगी मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है जी। तो अलोंग द टेंजेंट जी एक्सलेशन है तुसी वो आ लई हुई है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब आ थोड़ा मास है, आ थोड़ी एक्सलेशन है, ਇਹਦਾ मतलब ये कंबाइंड चीज़ फोर्स बन रही है, ठीक हो गया जी। ये कंबाइंड चीज़ फोर्स बन रही है, ठीक हो गया। सो जे तुसी ये वाली चीज़ देखो, ठीक है, ये फोर्स हैगी है जी तुहाडे कोल आपां डायरैक्शन किस तरफ लई हुई है तुहाडे कोल, ठीक है। डायरैक्शन आपां ने उपर नूं लई हुई है तुहाडे कोल। सो जे तुसी डायरैक्शन देखोगे, आपां पिछले वाले पार्ट दे विच जाइए तो आपां क्या कीता, आपां वेलोसिटी दी डायरैक्शन उपर नूं लई हुई है। डेफिनेटली जिस तरफ वेलोसिटी जा रही है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी उस तरफ ही लोगे, ठीक है जी। एक कंपोनेंट का फोर्स तो आ हो गया, ठीक है जी। ये कंपोनेंट नीचे नूं दिखाया हुआ। हुण जदों उहनूं इक्वेट करना हैगा है कि उस डायरैक्शन च लेना, उस डायरैक्शन लैण लई मैनूं नैगेटिव एम जी लेना पएगा। सो अगले वाले पार्ट विच मैं नैगेटिव एम जी लिया है, फोर्स इंटू तुहाडे पास जिहड़ा हैगा एक्सेलरेशन है तो वो आ गया तुहाडे कोल, ठीक है। मतलब आ भी कंपोनेंट फोर्स का हैगा, आ भी कंपोनेंट फोर्स का हैगा। दो कंपोनेंट मैं कर ले जी, नैगेटिव साइन तुहानूं पता लग गया, ठीक है। अगले स्टैप दे विच आपां ने की कीता हैगा। सो अगले स्टैप दे विच फिर मैनूं डायग्राम चाहिदी होएगी, तो जिहड़ी मेरी डायग्राम हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है। सो उस विच देखो तुहाडे कोल, ठीक है जी, उपर नूं कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल आर है जी, बट आर रिजल्टेंट नहीं हैगा तुहाडे कोल, क्योंकि आर विचों कुछ घटदा पिया। इहदा मतलब जिहड़ा हैगा मेन कंपोनेंट अगर आपां गल करिए, आपां इक्वेट करना है। सो बड़े ध्यान नाल देखियो, एक तो आर है, एम जी अपोजिट डायरैक्शन च है, यदा मतलब नैट आर माइनस एम जी कॉस अल्फा होना चाहिए। आर उपर नूं है, एम जी कॉस अल्फा नीचे नूं है, नैट इफैक्ट की होगा आर माइनस एम जी कॉस अल्फा। तो एक जिहड़ा हैगा एक्सेलरेशन इस तरफ की हुंदी है, एक्सेलरेशन इस तरफ नॉर्मल एक्सेलरेशन हुंदी है। सो आ कंपोनेंट बड़े ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल की हैगा, ये तो मास है, ये एक्सेलरेशन होएगा, ठीक है जी। ये वाला कंपोनेंट ये की बन गई तुहाडे कोल, ये फोर्स बन गई, ठीक है। तो आ भी तुहाडे कोल फोर्स है नैट। सो बंदा यही सोचता भी आ चीज़ कित्थों आई है, सिर्फ इदा ही ख्याल रखना है। सो मैं दोबारा डायग्राम ते लै जाना तुहानूं, पहली डायग्राम ते, पहली डायग्राम नूं ध्यान नाल देखो जी। आर उपर है, आर उपर है, ठीक है जी। एम जी कॉस अल्फा नीचे है, इहदा नैट निकाल लो तुहाडे कोल, ठीक है। नैट फोर्स कंबाइंड इफैक्ट, ठीक है। डेफिनेटली अपोजिट डायरैक्शन च तो घटेगी, या ऐ कह लो जे इन्हें भी उपर नूं शो होना हो तो नैगेटिव एम जी कॉस अल्फा उपर नूं होएगी। इहदा मतलब आर माइनस एम जी कॉस अल्फा उपर नूं थोड़ी फोर्स का कंपोनेंट है। यही कंपोनेंट जे नॉर्मल एक्सेलरेशन की टर्म के विच लिखना होवे तुहाडे कोल तो एम वी स्क्वायर, तो दोनों इक्वेट कर ले बड़े आराम नाल। आपां ने ये वैल्यू निकाल ली हैगी है जदों आपां इक्वेट कर ली। हुण इक्वेट कर ली तुहाडे कोल, हुण आपां ने लिखिया 1 इंपलाइज आ 1 तुहाडा जिहड़ा हैगा इसनूं आपां दित्ता सीगा नंबर माइनस एम जी साइन अल्फा। अब इहदे विच की कीता आपां तुहाडे कोल 1 विच आपां ने साइन साई हटाया है, ये वाली चीज़ आपां ने हटा दी, तो इसकी वैल्यू आपां ने डी वाई बाई डी एस लिखी है। और ये कित्थों आई है, ये करवेचर वाले चैप्टर तो आई है, तो करवेचर वाले चैप्टर च रिजल्ट देख लेना, ये तुहानूं चीज़ आराम नाल मिल जाएगी, ठीक है जी। आ हो गया। हुण आपां इंटैग्रेट विद रिस्पैक्ट टू एस करांगे, जे इंटैग्रेट विद रिस्पैक्ट टू एस करांगे तो वी डी वी, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू डी एस, विद रिस्पैक्ट टू डी एस, फिर वी डी वी कला रह जाएगा, माइनस जी डी वाई रहेगा, फिर दोबारा इंटैग्रेशन होएगी। वी डी वी है तो वी स्केयर बाय 2 आ जो, जी नाल वाई आ जो, प्लस एक कॉन्स्टेंट है। सो एक कॉन्स्टेंट एडजस्ट कर लिया। सो इंटैग्रेशन तुहानूं समझ आ गई। पहला विद रिस्पैक्ट टू एस करके आ कटिया हैगा, ठीक है जी। उस तो बाद फिर वी दी विद रिस्पैक्ट टू डी वी, वी स्केयर बाय 2 है, फिर जी दी जी वाई होगी, प्लस अपने कोल कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है जी। हुण कॉन्स्टेंट की आपां ने वैल्यू निकालनी है। हुण जे
ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v0 ਸੀ ਤੁਸੀਂ x0 y0 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ v0 ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ x0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ v0 ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ y0 ਆ ਗਿਆ, c ਆ ਗਿਆ, ठीक है जी। सो इत्थों सी की वैल्यू निकल जूगी, ये इस तरफ लै गया, सी की वैल्यू निकल गई। हुण जे सी की वैल्यू निकल गई तो आपां ने सी की वैल्यू फिल कर देनी हैगी है। कित्थे फिल कर देनी, इत्थे फिल कर देनी है। सो अगली सिचुएशन च मैं उसकी वैल्यू फिल कर दी, सैटिंग की तो मेरे को y माइनस y0 इत्थे अपीयर हो गया। y माइनस y0 शुरू च मैं एच किया सी, सो वैल्यू आ गई थोड़े को। सो आ एक्सप्रैशन आ गया। मेरा ख्याल है कि तुसी बड़े आराम नाल इस एक्सप्रैशन नूं समझ जाओगे तुहाडे को, ठीक है जी। क्योंकि दूसरा भी बिल्कुल इस तरह चलना, थोड़ा जिहा फर्क है क्योंकि वो सर्कल ते हैगा है, ठीक है जी। सो ये चीज़ आपां ने कर ली तुहाडे कोल, ठीक है। सो सैकेंड आर्टिकल जिहड़ा हैगा है वो आपां हुण देखते हैगे तुहाडे कोल। सो सैकेंड आर्टिकल भी उस तरह का है, पहला सानू बिल्कुल ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया। दूजे आर्टिकल की होया, ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अलोंग इनसाइड आर्क ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल। पिछली बार कोई भी करव सीगी, इस बार सर्कल आ गया। जे सर्कल आ गया तो सेंटर तो जिहड़ा हैगा उहदे जिहड़ा रेडियल वैक्टर होएगा उहदा इन्फ्लुएंस आ जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। अलोंग द रेडियस फोर्स लगेगी ना। सो ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अलोंग इनसाइड जिहड़ा हैगा इनसाइड आर्क ऑफ द स्मूथ सर्कल, ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इट विद वेलोसिटी जी। तो जी तुसी डायग्राम देखो, मैं इत्थे या तो आ सर्कल बना लिया आपां ने, ठीक है जी। आ मैं एक बी ले लिया पॉइंट, बी जिहड़ा है ये एनी पॉइंट है, बी जिहड़ा है एनी पॉइंट है। तो तुहानूं क्वेश्चन की कह रहा, ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अलोंग द इनसाइड आर्क ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट इट। तो बी मैं इहदे उत्ते एनी पॉइंट ले लिया, तुहाडे कोल डायग्राम तुहानूं दिस रही है, ठीक है जी। सो बी जदों उत्ते एनी पॉइंट हो गया, ठीक है, then the velocity v after it has attained a vertical height h, जदों इसने वर्टिकल हाइट एच अटेन की, फिर दोबारा वही स्टोरी आ गई। वर्टिकल हाइट तुसी उरों उरे चले गए, आह वाला जिहड़ा गैप होएगा ना तुहाडा, ठीक है, वो वर्टिकल हाइट वो बड़ा पिछले डायग्राम जिवें समझिया सीगा, ये x2 माइनस y2 है, ठीक है, सॉरी x2 y2 है। इत्थे b दे कोआर्डीनेट्स होणगे तुहाडे कोल, b दे कोआर्डीनेट्स होणगे x1 y1। सो हाइट कितनी अटेन होगी, तो हाइट जिहड़ी अटेन होगी वो y2 माइनस y1 होएगी। सो बिल्कुल आह वाली डायग्राम भी उस तरह की डायग्राम की तरह चलनी हैगी है, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं आह वाली चीज़ समझ आ गई। सो क्वेश्चन पे आप दोबारा चलिए, ए पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अलॉन्ग द इनसाइड आर्क ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इट विद वेलोसिटी u, ठीक है जी। वेलोसिटी u नाल सिटिया आप मतलब b तो मान लो गया, दैन वेलोसिटी v वेलोसिटी कदों है जो पार्टिकल किसी पॉइंट पर होंदा है, ठीक है। अटेन ए वर्टिकल हाइट h इज़ गिवन बाय, और जे तुसी पिछले वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रैशन देखो तुसी, v² माइनस v0 2gh, इत्थे देखो v² u² 2gh। टाइम मैं दोनों कट्ठे लेने, बुक विच हो सकता है इन्हां विच 15-20 पेजां दा गैप होवे आर्टिकल्स दे विच, पर मैं कट्ठे चक्के ने। फर्क की हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है, अलोंग ए स्मूथ कर्व इनसाइड ऑफ ए वर्टिकल सर्कल। सो इन्हां दा ख्याल रखना जी आपां ने तुहाडे कोल। सो हुण अगर तुसी ये बेसिक डायग्राम समझ गए, तुसी सारा कुछ समझ जाना है। सो पी पोजीशन आपां इत्थे लई है पार्टिकल दी, ठीक है जी। सो इधरों आपां ने इनू आर नाल कनैक्ट कर लिया क्योंकि सर्कल वाले सारे आर्टिकल, जे हुण आह वाला थीटा लवांगे तो श्योरली आह वाला थीटा आऊगा, कॉरस्पोंडिंग एंगल हुंदे, तुहानूं ये भी पता लग गया, ठीक है जी। हुण जे आपां 90 डिग्री इस हिसाब नाल देखिए आह वाली चीज़ ते आह वाली, क्योंकि सीधी गल है टेंजेंट ते परपेंडिकुलर ही हुंदा, रेडियस है आपां नूं पता है। सो आह चीज़ ना इसे करके रेडियस कंपोनेंट ने रोल च आना हुंदा क्योंकि रेक्टेंगुलर सबलिटी ता होना। सो थीटा इधर है तो इधर mg cos थीटा आ गया जी। इस तरफ की होगा नैगेटिव सॉरी mg sin थीटा होगा, बिल्कुल होगा जी। इस तरफ की होगा थोड़ा रिएक्शन होगा जी, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं जिसनों। जे इधर mg sin थीटा है तो परले पासे नैगेटिव mg sin थीटा होगा, ना भी लिखो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, ठीक है जी। AOP असी एंगल थीटा लिया है, AOP असी एंगल थीटा लिया है, ठीक है। AP असी आर्क जी तुहाडे कोल A तो लैके P तक आर्क लेंथ ली है, A तो P तक, ये लोएस्ट पॉइंट है, A तो P तक आर्क लेंथ ली है जी, वो असी S ली है, सारी नूं असी S कहने हैं, ठीक है जी। थीटे एंगल की डेफिनेशन की होंदी है लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, सारी लेंथ ऑफ आर्क S है, रेडियस R है, तो S की वैल्यू R थीटा हो जूगी, ठीक है जी। सो S की वैल्यू तुहाडे कोल R थीटा होगी।
तो ਇਹਦਾ मतलब आ डायग्राम सानू बड़ी ठीक ठाक ढंग ਨਾਲ समझ आ गई। इस विच हर टर्म सानू क्लीयर है। ए लोएस्ट पॉइंट है, बी तो पोजीशन तो उन्होंने सुटिया, पी ते वो पहुँच रहा है, पी जेड़ा पी ते है y2 हाइट है, ए ते तुहाडी x1 y1 हैगी है, तो उन्हों का डिफरेंस h है, आ है, इत्थे वेलोसिटी v है, स्टार्टिंग तो वेलोसिटी u सी, एंगल की डेफिनेशन s/r है। सो सारी डायग्राम बिल्कुल ठीक ठाक ढंग नाल तुहानू क्लीयर होगी। हुण आपां अगे चलीए तुहाडे कोल, ठीक है जी। जे डायग्राम आ गई उस तो बाद इस कुछ नहीं है, तो जिहड़ा पक्का है ये इस बार तुहानू पीयू दे विच आउणा ही आउणा है, पीयू च पक्का आना है। सो इस करके ख्याल रखियो जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, क्योंकि मैं सिलेक्टिव मैं वीडियोज़ ही उन्हां आर्टिकल्स दी बना रहा जिहड़े पक्के आने हैगे, जिहड़े मैनू लगदा कि एक्सपैक्टेड ने और वो श्योरली आउणगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। ये 2-3 वीडियो तो बाद फिर आपां बेसल्स और लेजेंडरी फंक्शनस उन्हां दे वीडियोज़ बनावांगे, ठीक है जी। सो ये चीज़ होगी। तो जे मैं उरों कॉस थीटा लवां, क्योंकि बाद च मैनू सारियां वैल्यूज़ चाहिए, अगर मैं कॉस थीटा लवां थीटा, ठीक है जी, थीटे की डेफिनेशन कॉस की होंगी है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होंगी है ना, तो बेस की हो गया आह हाइपोटेन्यूज जोड़ा है, तुसी जोड़ा है आर ले लो तो तुहाडे पास आर कॉस थीटा हो जाएगा तुहाडे पास जोड़ा है, ठीक है। तो ओ एल की वैल्यू भी उरों निकल सकती है। मीनस आ सारी इक्वेशन है साडी जिहड़ी बिल्कुल सानू ठीक ठाक ढंग नाल क्लीयर होगी, ठीक है जी। हुण आपां अगे चलीए, अगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लई। सो m इंटू ए आ वाकई ए हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी, इज इक्वल टू तुहाडे पास एम जी साइन थीटा, बिल्कुल पिछले वाला पिछे तुहानू रीजन दसता तुहाडे कोल, ठीक है जी। एम जी साइन थीटे वाला जिहड़ा हैगा उहदे बराबर, तो मैं इस डायग्राम विच तो मैं उपर नू ही दिखा दिता सी एम जी साइन थीटा, सो कोई दिक्कत नहीं सी, ठीक है जी। सो ए है, एम ना एम तो कैंसल हो गया, ए नू डी वी बाई डी एस कह सकते हैं, बड़े आराम नाल कह सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद डी थीटे नाल मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं। बंदा कहता इदा करके रहे हो, जस्ट इस करके कर रहे हैं भी थीटे के ना वेरीएबल सेपरेबल वाली सिचुएशन बन जाए। हुण एस इज इक्वल टू आर थीटा, मैं थोड़ा डायग्राम च दिखाता, डी एस बाई डी थीटा थोड़ा आर रह गया, यदा मतलब तुम इत्थे वैल्यू आर फिल कर दोगे, ठीक है जी, क्योंकि डी एस बाई डी थीटा है, तो जे ये इत्थे जाता है ये उलट है, तो उल्ट है तो वी बाई आर डी वी बाई डी थीटा हो गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। वो तो हैगा ही हैगा, इज इक्वल टू जी साइन थीटा हो गया। मेरा ख्याल है इस कैलकुलेशन तक किसी ने कोई दिक्कत नहीं। हुण आपां अगे गए, ठीक है जी। सो थोड़ा जिहा पेज सही कर आगे गए तो जोड़ा है पिछली कैलकुलेशन के वेरीएबल सैपरेबल बड़े आराम ना हो रहा है। जे पिछे कोई एज ते आओ ना, वेरीएबल सैपरेबल डी थीटा भी हो गया, आर भी उधर चल गया, वी डी वी जी साइन थीटा, ठीक है जी। सो वेरीएबल सैपरेबल आराम ना हो रहा है। सो आप इंटीग्रेशन करती, सो इंटीग्रेशन करती वी स्क्वायर बाई 2 प्लस, ठीक है, जी आर साइन, ठीक है, तो जोड़ा माइनस कॉस आऊगा प्लस प्लस सी आ गया, ठीक है जी। हुण आर कॉस थीटा की की वैल्यू है, जे तुसी फस्ट डायग्राम देखी होवे तुहाडे कोल आ डायग्राम दे विच मैं ओ एल इक्वल टू आर कॉस थीटा कहा सीगा, ठीक है। सो जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल डायग्राम, तो बड़े आराम नाल तुहानूं जिहड़ा हैगा इस डायग्राम तो समझ आ रहा हैगा भी मैं कॉस थीटा क्यों लिखिया। दोबारा देख लो, तुहाडे कोल कॉस थीटा है, ठीक है, आ थीटा, थीटे के सामने परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा ये आपां आर नूं रेडियस लिया, छोटे आर नूं, तो छोटा आर थोड़ा इस तरफ भी ले लो, ठीक है। तो आर ओ एल आर कॉस थीटा आ गया। सो इसका मतलब है मैं अपने क्वेश्चन के उत्ते ओ एल लिख लिया तो कॉस थीटा लिख लिया, ठीक है जी। सो इसकी जगह पर मैं एलिमिनेट करता, फ्रॉम डायग्राम लिखिया और मैं तुहानूं डायग्राम चो समझा दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण अगर तुसीं ओ एल की वैल्यू देखो ध्यान नाल, इधर देखियो जी, हुण ओ एल इन्ना कै आ सारी हाइट में भी आर कहने, रेडियस इस तरफ विच भी तो होगा, इस सारी हाइट में असीं y2 बोल रहे हैं, आ सारी हाइट y2, आ सारी हाइट आर विचों y2 घट गया, तो मतलब ओ एल की वैल्यू की आई आर माइनस y2। सो ओ एल की वैल्यू आ गई आर माइनस y2। मेरा ख्याल है इत्थे तक तुहानूं सारा ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गया होएगा, ठीक है जी। सो अगले स्टैप दे विच इनीशियली एट, ठीक है, एट बी, इनीशियली एट बी का मतलब की है जदों मैं सुट्टी सी पार्टिकल उरों बी जो सुटिया सी पार्टिकल एट, इत्थे बी के कोआर्डीनेट्स की लए सी x1, y1, ठीक है। इसका मतलब जे बी ते लिखनी होवे तो y की वैल्यू y1 आ जाएगी। सो जिहड़ा 1 सीगा उहनूं आपां 1 नूं की लिखिया सीगा, आपां अगर 1 की इक्वेशन याद होवे, 1 की इक्वेशन जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल वो आपां देखिए, तो वो आ इक्वेशन है वी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो इनीशियली क्या हो जाऊगा, v की थां ते आ
जाऊगा u, ठीक है। हाइट उत्थे घट अटेन हुई है, हाइट की y2 की थां ते की आ जाऊगा y1, सो y2 की थां ते y1, v की थां ते u, सो आ वाली चीज़ आ गई जी। सो इक्वेशन नंबर 1 भी तैयार है, 2 भी तैयार है, तो दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर लेना। जो सबट्रैक्ट किया सौखा जिहा स्टैप है, y2 माइनस y1, इसनों अपन h कर देना तो अपन ने क्रॉस कर देना है। सो क्रॉस की जी, ठीक है। तो जोड़ा है तुहाडे कोल v² माइनस नैगेटिव आगे आ गया, ठीक है जी। वो नैगेटिव में y2 माइनस y अंदर एडजस्ट करता, उसनों असी h कहता। सो सिमिलर आर्टिकल सी जी, दोनों चो एक पेपर च आएगा। आस है थोड़ा समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। जो समझ आ जाता है तो उत्थे लाइक जरूर दब दिया करो, हौसला हो जाता है बंदे नूं कि वाकई किसी को समझ आया है, किसी का बेनीफिट किया है, ठीक है जी। थैंक यू।